हेलो एवरीवन। तो आज हम पैनल डिस्कशन करेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी के बारे में। तो हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, टेक्नीशियंस, बहुत सारे लोग होते हैं और उन सबकी लाइफ भी मैटर करती है। तो डेली हॉस्पिटल ऑपरेशंस में ऐसा होता है कि बहुत सारे रिस्क और हज़ार्ड जुड़े होते हैं, जिसके बारे में भक्ति बताएगी। So let us now first understand कि हॉस्पिटल हजार्ड होता क्या है। हॉस्पिटल हजार्ड वो होता है जो इंजरी, इन्फेक्शन या स्ट्रेस कॉज करता है। और मेनली 4 टाइप के हजार्ड्स होते हैं। पहला होता है बायोलॉजिकल हजार्ड। अब बायोलॉजिकल हजार्ड वो होता है जो डॉक्टर्स और जो भी पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं उनको ज्यादा कॉज करता है। ये लाइक उस टाइम पे ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल डिजीज हो सकता है उनको, टीबी, कोविड-19, हाँ, नीडल स्टिक इंजरी हो सकता है। तो ऐसी सारी ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन हो सकता है, वो सब होता है। ठीक है। फिर होता है केमिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड जो डेली यूज में जो भी केमिकल्स, हॉस्पिटल में काफी सारे केमिकल्स यूज होते हैं। कोई क्लीनिंग एजेंट हो गया, कुछ लोग उससे भी एलर्जी हो जाती है, उनको स्किन एलर्जी होती है, आई इरिटेशन होता है। तो ये सब केमिकल रिलेटेड जो भी ये सब चीज हो सकती है। केमिकल रिलेटेड ये हजार्ड हो सकते हैं। फिर होता है एर्गोनॉमिक हजार्ड। तो एर्गोनॉमिक हजार्ड में होता है, वो होता है स्टाफ रिलेटेड। ठीक है। अब उनका रॉन्ग पोस्चर हो जाए तो उसकी वजह से उनका बॉडी एक हो सकता है, समथिंग वो मेंटली स्ट्रेस हो जाएगा, मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाए, जैसे अगर कि उनका सेफ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है। इट्स बेसिकली एर्गोनॉमिक लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो गए तो भी हाँ, वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं। तो वो होता है। फिर होता है एक फिजिकल फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड में होता है कोई स्लिप या फॉल हो जाए, कोई गिर जाए, कुछ हो जाए, वेट फ्लोर्स का भी हो सकता है। फिर रेडिएशन एक्सपोजर, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी उधर ना जाए, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास में एक्सरे रेडियो करवा ही नहीं सकते। रेडिएशन लीक भी ना हो। हाँ, तो वो सब Privacy काफी maintain करनी जरूरी है। तो वो सारे हजार्ड होता है कि हॉस्पिटल में ये सब कुछ हो सकता है। तो ये जो सारे हजार्ड्स है उसके लिए एक रिस्क असेसमेंट प्रोसेस जरूरी है। वो एक मेन प्रोसेस, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो चार स्टेप्स कवर करता है। पहला स्टेप तो उसको आइडेंटिफाई करना हजार्ड क्या है प्रोसेस में, और सेकेंडली भाई के जो है कि आइडेंटिफाई किया उसके बाद अपन करेंगे लाइकलीहुड मेजर करेंगे उसको, कितना अकरेंस है उसका, एक्सीडेंट अकर, चांसेस ऑफ अकरेंस कितना है उसका, और उसके बाद इवेल्युएट करेंगे लाइकलीहुड के बाद इवेल्युएट करेंगे अपन सीवियरिटी इवेल्युएट कर ली, और उसके बाद एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे हॉस्पिटल के अंदर के भाई आगे आपको क्या करना है। और इसका मेन जो कंपोनेंट टूल है वो है, मेन इसका इंपॉर्टेंट टूल ये है कि रिस्क मैट्रिक्स, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर को हेल्प करता है कि आगे हमको किस प्रोसेस से आगे हमको अपडेट किस तरीके से करना है हॉस्पिटल के अंदर। और 2 टाइप के कंपोनेंट होता है। हाँ, जैसे लाइकलीहुड हो गया और सीवियरिटी हो गई। अब लाइकलीहुड मतलब क्या होता है कि चांसेस ऑफ अकरेंस, जैसे आपने बताया अभी, और सीवियरिटी उस डैमेज के कारण कितना नुकसान हो सकता है, कितना सीवियर, हाँ, कितना हॉस्पिटल के डैमेज हो अंदर सकता है उस चीज को। और इसके एग्जाम्पल हम जैसे देखने जाए तो आपने Wet बताया floors। वेट फ्लोर्स वाला, उसका मॉडरेट रहता है लाइकलीहुड और सीवियरिटी। किसी की डेथ नहीं हो सकती। हाँ, उसमें चांसेस ऑफ ऐसा रहता है कि भाई कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता, पर लेकिन हाई रिस्क एरिया तो वो भी है, नुकसान तो वही करता है। नुकसान तो कर ही रहा है। वहाँ पे कितने सारे लोग हॉस्पिटल के अंदर रेगुलरली वहाँ पे 24/7 काम करते हैं, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, विजिटर्स है, उन सबका ध्यान रखना भी एक हमारा वो है, जरूरी है। और नीडल स्टिक इंजरी भी होता है, तो वो भी एक वो हाई रिस्क है, उससे उसकी सीवियरिटी भी, जैसे आपने बोला था अभी, वो सब हो सकता है। उसकी सीवियरिटी भी हाई और लाइकलीहुड भी हाई है उसका। तो उसका रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है। हाँ, उसका ज्यादा उसका है। हाई है वो। तो रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद रिस्क को कंट्रोल कैसे करें। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हायरार्की ऑफ कंट्रोल को फॉलो करता है। Okay. तो उसमें फर्स्ट है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में ये होता है कि जो अनसेफ प्रोसीजर्स है और हजार्डस इक्विपमेंट है उसको कम्प्लीटली रिमूव कर देता है। एग्जाम्पल, जो जिसमें रिस्क ज्यादा है वो प्रोसीजर्स और इक्विपमेंट्स को कम्प्लीटली हटा देते हैं जिससे रिस्क बचेगी ना। सेकेंड इज इंजीनियरिंग कंट्रोल, जिसमें फिजिकल हजार्ड होता है जो कि डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं हजार्ड्स को। उसमें एग्जांपल हो गया प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम, सेफ मेडिकल इक्विपमेंट्स,
और उससे मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आईसीयू या फिर कहीं पे वेंटिलेशन सिस्टम सही नहीं चल रहा है, हाँ, तो वो डॉक्टर्स और नर्सेज के बीच में मिसगाइड प्रोवाइड कर सकता है, पेशेंट की सेफ्टी को रिस्क रह सकता है। और थर्ड है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इसमें स्टाफ के लिए जो रूल्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स होता है, SOPs। हाँ, वो गाइड करते हैं कि स्टाफ को सेफ प्रैक्टिसेस कैसे अपने इम्प्लीमेंट तो करना उसकी है। ट्रेनिंग वगैरह सब दी हाँ, जाती होगी ना। अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग्स एंड स्टफ। फिर फोर्थ है पीपीई यूजेज। तो उसमें आ गया ग्लव्स, फेस शील्ड्स, मास्क, गाउन। नेसेसरी इम्पोर्टेंट थिंग्स, जो मतलब जब भी कोई भी ऐसे एरिया में जाओ, High risk क्लिनिकल एरिया, areas। आईसीयू ओटी में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए और हेल्थ केयर को तो मेरे हिसाब से मास्क तो पूरे हॉस्पिटल में हर किसी को पहनना कंपलसरी चाहिए, होना चाहिए। भले ही उसको कोई Sanitizers भी। कुछ डिजीज हो या ना हो, कुछ इश्यू है नहीं है, मास्क तो कंपलसरी होना चाहिए। तो इससे इन्फेक्शन भी और prevent जैसे होता आपने है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का बताया, तो उसके अंदर मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है, उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ है, तो उसके मतलब वो म्यूचुअली जो सपोर्ट चाहिए दोनों का, वो जरूरी है ये सब चीजें प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए। दोनों साइड से होता है। अभी ऑर्गेनाइजेशन तो क्या है, रूल्स तो बना देंगे, पर एम्प्लॉय फॉलो ही नहीं करेंगे तो क्या क्या करेंगे? और इसका कंक्लूजन ये है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक पॉलिसी नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कल्चर और मैनेजमेंट मेंटेन करने के लिए एक उसका पार्ट है, जिससे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के लिए, जिससे कि पेशेंट की सेफ्टी बनी रहे, उनके लिए सर्विस प्रोवाइड होती रहे टाइम टू टाइम, और रिस्क मैनेजमेंट होता रहे, जैसे कि किसी भी टाइप का रिस्क फैलने से बचे। और और सेकेंडली patient safe हमारा रहे। सेकेंडली हमारा हॉस्पिटल का भी इसमें फायदा ही है, गुडविल बढ़ता है, मार्केटिंग हो जाएगा। हमारा सर्विस जितना अच्छा रहेगा। नहीं हाँ। जाएगा किसी को, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस भी हमारा उसका भी रेट कम हो SOP जाएगा। जितने अच्छे होते हैं उतने पेशेंट की केयर की Safety, क्वालिटी हाँ। अच्छी हो जाएगी। So yeah, that's it. थैंक यू। Thank you.